तो गाइज आज की वीडियो रहेगी स्पेशल बिगनर्स के लिए और आज हम सलवार कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पे आपको ये पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगी। तो ये है सिंपल सलवार कटिंग। तो सिंपल सलवार कटिंग होती है कई तरह से, पर हमें सबसे पहले देखना है हमारे पास कपड़ा कितना है। कपड़े के हिसाब से सलवार कटिंग होती है। तो ये है 2.5 मीटर कपड़ा। अगर हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है तो पूरे कपड़े को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो अभी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ ये कपड़ा है कितना। तो हमारा आता है 40 तक 1 मीटर। तो ये 2.5 से भी थोड़ा सा कम कपड़ा है हमारे पास, इतना सा ज़्यादा है, लगा लो 2.25 मीटर कपड़ा है ये। तो इसमें सलवार निकालनी है हमें। डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया, इस तरह से पूरे कपड़े को फैला लेंगे। पूरे कपड़े को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद एक साइड से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये कपड़े की चौड़ाई जब हम फोल्ड करेंगे तो इतना फोल्ड करेंगे 7.5 जितना, ताकि हमारा 5 इंच का बेल्ट यहाँ से आराम से निकल सके। अगर किसी को बेल्ट कम लगानी है तो यहाँ पर 7 इंच का फोल्ड कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें बेल्ट कम लगानी है तो उसके लिए हम 7 इंच का यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके और चेक कर लेंगे 7 इंच का। तो इस तरह से हमने नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कपड़ा 7 इंच का फोल्ड करना है। कर लिया फोल्ड। अब सलवार की लंबाई हमारे पास है 35 इंच। 35 इंच सलवार है, 23 इंच बेल्ट है और 6 इंच हम बनाएंगे इसके पोंचे। तो सलवार के मेजरमेंट के लिए 3 नाप काफ़ी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें ये हमारे हो गए पल्ले, यहाँ से हमारी कली निकलेगी और यहाँ से कली निकलेगी। यहाँ से अगर कपड़ा अनइक्वल है तो एक लाइन यहाँ खींच देंगे और उसको कटिंग कर देंगे बाद में। अब सलवार की लंबाई लेने के लिए जितनी हमें बेल्ट बनानी है, इस सलवार में हमें बेल्ट लगानी है 4 इंच की। तो 4 इंच ऊपर की साइड कपड़ा इंची टेप निकाल देंगे, और उसके बाद 35 लंबाई करनी है सलवार की। तो यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा लेकर के निशान लगा लेंगे। 36 का निशान लगा लिया है। अब टोटल हम इसको चेक करेंगे तो ये कितना आया है, ये आया है 32 इंच। 1 इंच हमने इसलिए ज़्यादा लिया है, नीचे पोंचे बनाते समय भी सिलाई में जाएगा, ऊपर बेल्ट लगाते समय भी सिलाई में जाएगा। तो टोटल हमें कली निकालनी है, पल्ले की लंबाई निकालनी है 32 इंच। तो ये जो हम पल्ले बोलते हैं इनको कई पार्ट बोलते हैं, कई इनको गोडे बोलते हैं, तो आप इनको जो भी बोलें, ये निकालनी है हमें 32 इंच। तो सलवार की लंबाई हमेशा ऐसे ही निकालनी है। जितना बेल्ट लेना है उतना इंची टेप ऊपर की साइड निकालो, उसके बाद लंबाई में 1 इंच और ऐड करो सिलाई का। ठीक है, ये आसान तरीका है सलवार की लंबाई निकालने का। अब ये यहाँ तक हमारा पल्ले का निशान लग चुके हैं, जो हमें सलवार में पार्ट डालने हैं उनका निशान। ठीक है, उसके बाद आसन का निशान हमें कैसे लगाना है। जैसे 4 इंच के हमारे पास बेल्ट डलेगी, उसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट छोटी लगानी है तो आसन ज़्यादा लेना पड़ेगा। 11.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे आसन का, क्योंकि बेल्ट तो हमारी 4 इंच की है और आसन हमें कम से कम चाहिए 14-15 इंच का। तो हम 11.5 इंच यहाँ पर आसन का निशान ले लेंगे। अगर आपकी बेल्ट बड़ी है तो आप यहाँ पर 10 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। उसके बाद इस साइड 1.5 इंच तक हम बाहर जाएंगे। अगर पोंचे की चौड़ाई कम है तो 1 इंच तक बाहर जाएंगे। तो 1 इंच का हमने इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया। अब ये जो पार्ट है ये हमारा बचेगा इस सलवार में से, इसमें हमारी बनेगी बेल्ट। अब जैसे हमने यहाँ आसन का निशान लगाया है, ठीक इसके सामने यहाँ हम आसन का निशान लगा लेंगे 11.5 इंच पर और इस साइड से 1 इंच पर। ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ। तो ये देखो, जहाँ हमने यहाँ से आसन का निशान लगाया है ठीक वैसे ही हमने इधर भी आसन का निशान लगा लिया और इस तरह से चौड़ाई में लगा लिया 1 इंच पर।
अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। और यहाँ से वहाँ तक कटिंग कर देंगे। तो एक साइड की ये कली निकल गई और एक साइड की कली निकलेंगी ये। यहाँ से यहाँ तक फिर से हमें लगाना है 32 इंच पे निशान, और इस निशान को यहाँ तक मिला देंगे। और कभी भी आपको सलवार कटिंग करने से पहले एक बार आपको नाप के ज़रूर चेक करना है। इसमें लंबाई कम थी तो हमारी सलवार आसानी से निकल गई है। अगर इसी में हम 39 इंच की बनाते तो ये कपड़ा हमारे पास कम पड़ता। तो यहाँ से ये हमारा निकला है बेल्ट। एक साइड से ये कलियाँ निकल गई, एक साइड से ये निकल गई। ये पल्ले इसी में हम ऐड रहने देंगे, अलग नहीं करेंगे। एक साइड यहाँ की साइड से तो हम ये कली उठा करके इसमें जोड़ देंगे, और दूसरी साइड हमें इसको ऐसे प्लेन नहीं रखना है, यहाँ कट लगा देंगे और ऊपर की साइड भी कट लगा देंगे। यहाँ ये देखो यहाँ पर भी कट लगा देंगे। अब ये दोनों साइड हमने कट इसलिए लगाए हैं क्योंकि इस साइड तो हमें ये कली जोड़नी है, और दूसरी साइड हम इसको ऐसे ही पकड़ के सीधा सिलाई लगा देंगे। उससे ये हमें नहीं लगेगा कि ये पल्ले हमने अलग से अटैच किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये इसमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फ़ायदा हमारा ये है। ठीक है, हम लगाएंगे ये वाला यहाँ पर। जब हम चुन्नट डालेंगे, प्लेट डालेंगे, तो ये ज़रूर हमारी इस तरह से ऊपर आनी चाहिए प्लेट, जो मेन क्रीज होती है प्रेस वाली, तभी हमारी सलवार अच्छी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे, और इसमें से बेल्ट कटिंग कैसे करेंगे, इसको पूरे को खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये होगा डबल फोल्ड। बेल्ट की चौड़ाई हमने रखनी है 23 इंच, तो हम 24 इंच का बेल्ट कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 23 इंच की चौड़ाई होगी और 6 इंच का पोंचा होगा। इसको अब यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब इसका नेफा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद सिलाई के बाद ये हमारे पास 4 इंच हम इसको तैयार रखेंगे। नेफा हमें ठीक से यहाँ पर आसानी से थोड़ा चौड़ा करके फोल्ड कर लेंगे, कंजूसी नहीं बरतेंगे। ठीक है, तैयार करने के बाद अगर हमें लगेगा कि यहाँ से ज़्यादा है तो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें रखना है ये 4 इंच तैयार। जोड़ना बता देती हूँ, फिर हम चलेंगे मशीन पे, क्योंकि जो बहन मेरी बिगनर्स हैं उनको हो सकता है किसी को कली ये समझ में भी ना आए कि इस पार्ट को यहाँ लगाना है, इस पार्ट को यहाँ लगाना है। तो जैसे हमारे ये हैं पल्ले, हमने ये अलग नहीं किए हैं, यहाँ हमने कट लगाया है। ये जो लाइन है यहाँ तक हमारे पल्ले हैं, यहाँ पर हमारे कली ये जुड़ी हुई है। हमें खाली यहाँ पर उठा करके इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले हम लगाएंगे आसन पे सिलाई, इस साइड का आसन सील लेंगे। उसके बाद इस साइड का ये जो कली हैं इनका आसन जोड़ लेंगे। ये दोनों पे आसन पे सिलाई लग गई। उसके बाद इन पार्ट को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा। ये जुड़ गए दोनों, और यहाँ पकड़ के खाली दोनों पार्टों पे हमें लगानी है सिलाई। तो समझ में आ गई होगी आपको कली हमें कैसे जोड़नी है। इस तरह से हमारी सलवार की जुड़ेंगी कली। तो अभी मैं आपको कली जोड़ के फिर आपको बताती हूँ कैसे करना है। चीज़ मैं अभी आपको और बता देती हूँ। जैसे हमने ये फॉर्म ले ली, कई बार हम कटिंग में भी ले आते हैं, कई बार हम ऐसे ले आते हैं। जब हम ऐसे फॉर्म लाते हैं तो इसको कटिंग करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये सीधा नहीं कटता। तो इसको सीधा कटिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। इसको डबल फोल्ड किया, जितना हमें यहाँ से चौड़ाई की ज़रूरत है उतना हम इस तरह से सीधा करके ये फट्टी इसके ऊपर रख लेंगे,
और इस तरह का कटर या चक्कू या कुछ भी आपके पास होगा, उसको इस तरह से खोल लेंगे। और खोलने के बाद ये कैंची से सीधा नहीं कटेगा, ये इसी तरह से सीधा कटता है। और इसको इस तरह से दबाते हुए कटिंग कर देंगे। एक बारी में नहीं कटेगा, 2 बारी में घुमा देंगे, 3 बारी में घुमा देंगे, पर इसको कटिंग करेंगे ऐसे ही। तो ये आपकी एकदम सीधे से कटिंग हो जाएगी। ये यहाँ से थोड़ा सा कटिंग नहीं हो पाया, इसको हम कैंची से कर लेंगे। तो ये देखो, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होगी हमारी कटिंग। तो इसी तरह से हमने इसको फॉर्म को कटिंग करना है। मैंने कली जोड़ ली, पल्ले तो साथ में अपने अटैच थे ही। एक साइड पे सिलाई हमने लगा ली और दूसरी साइड पे वो कपड़ा पकड़ के ऐसे इसमें सिलाई लगा दी। ठीक है, एक साइड का यो पार्ट हो गया सलवार का, ये देखो, और दूसरी साइड का यो पार्ट हो गया सलवार का। ये होगी कली और ये होगा इसका पल्ला, गोड्डा, जो भी आप बोलो उसने। अब हमने इसमें डालनी है प्लेट। तो प्लेट हमने कैसे डालनी है अभी मैं आपको, पहले हम बनाएंगे बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखो, एक साइड से हमें लगानी है सिलाई, लॉक कर दिया। यहाँ से सिलाई को लॉक ज़रूर करना है, नहीं तो पीछे से ही सिलाई खुल जाएगी। और यहाँ से भी लॉक करके फिर हमें निकालना है धागे हम साथ के साथ कटिंग करेंगे। अब यहाँ से जैसे हमें करना है नेफा फोल्ड, तो मैं आसान सा तरीका बताऊंगी। नेफा फोल्ड करने के भी 2-3 तरीके हैं। तो एक तरीका आज मैं इसमें आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमने पक्का किया और यहाँ से एक तो हम जहाँ तक हमें नेफा फोल्ड करना है वहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहीं पर ला के पक्का कर देंगे। ये देखो, इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ से ये पार्ट ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड ऐसे करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये धागा निकल गया, मैं धागा डाल लेती हूँ। ये देखो, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर नीचे तक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड पलटेंगे और यहाँ से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। और यहाँ से अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है, आप साथ ही साथ में इसमें इंटरलॉक कर लो। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरह से इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लो। तो ये सिलाई लग गई, दोनों साइड से हो गया हमारा फिनिशिंग से। अब हम इसमें फोल्ड करेंगे नेफा। इस तरह से नेफा फोल्ड करने में बिल्कुल कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल 1.5 इंच तक तो होना ही चाहिए नेफा, ताकि नाड़ा वगैरह आसानी से डल सके। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि इसमें कपड़ा हमारे पास काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा नेफा फोल्ड। अगर आपको कहीं पर भी लगे कि थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर नीचे है तो छोटी सी चुन्नट डाल दें अंदर की साइड, कहीं नज़र नहीं आती अंदर की साइड चुन्नट। और ये हमारा नेफा फोल्ड इस तरह से हो चुका है। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई हमें कम ही रखनी है, 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमें यहाँ पर रखनी है 4.5 इंच की बेल्ट, क्योंकि कस्टमर ने बोली है मेरे को 4 इंच की बेल्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना है। तो इतना कपड़ा हम कटिंग कर देंगे क्योंकि तो ये होगी हमारी छोटी बेल्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें प्लेट डाल लेंगे तो सलवार में यहाँ पर हमने रख लिया अपनी बेल्ट को, एक साइड ले लेंगे सलवार का, ये बैक साइड ले लेंगे। अंदाज़ा बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से आपको डालनी है प्लेटें। तो जैसे पीछे से हमारी 2 प्लेट डलती हैं सलवार में, हम 1.5 इंच की डाल देंगे, 2 इंच की डाल देंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर दोनों पार्ट पकड़ के कट लगा देंगे। तो ये प्लेट डल गई। अब ये देखो, इतना बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमारी प्लेट डलेंगी और इतना हमारा यहाँ पर जुड़ेगा बेल्ट के साथ, और यहाँ पर फिर बाकी कपड़े की हमारी बनेगी प्लेट। तो इस बेल्ट में हम 9 इंच तक सारी प्लेटें डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9 इंच तक की प्लेट हम डालने की कोशिश करेंगे यहाँ तक, उससे ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, इसके अंदर अंदर ही रखेंगे 8 इंच तक, 9 इंच तक।
ठीक है। तो हमें कैसे करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें इतना कपड़ा छोड़ना है, बाकी यहाँ तक का पूरा कपड़े में हमें प्लेट बनानी है। तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहीं तक प्लेट पूरी ख़त्म करनी है ला के। बेल्ट को अभी हटा देंगे, अभी हम डाल लेंगे प्लेट। सबसे पहले डाल लेते हैं पीछे की एक प्लेट उठा के ऐसे रखेंगे, दूसरी बिल्कुल इसके सामने ऐसे रखेंगे, ऐसे एक बॉक्सा बन जाएगा और इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। सिलाई को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, मतलब बड़ी चाल कर लेंगे, बाई चांस कभी खोलनी पड़गी तो वो जल्दी जल्दी से खुल जाएंगी। लगी पीछे की साइड। अब आएंगे आगे की साइड। जितनी भी प्लेट आपने डालनी है, सारी प्लेटें आपने कोशिश रखनी है बराबर से 1/2 इंच का गैप हो। तो हम क्या करेंगे, मशीन का ये आइडिया ले लेंगे, ये जो निशान है ना यहाँ तक का मशीन का, यहीं से उठा के सारी प्लेट डाल लेंगे। मशीन की थोड़ी सी बड़ी चाल हमने कर ली है 3 इंच पे, और कोशिश करेंगे नीचे से भी सारी प्लेटें इक्वल होनी चाहिए। नीचे से ऊपर नीचे कभी भी नहीं करनी है, प्लेट आपकी नीचे से ऊपर नीचे होती हैं। प्लेट, फिर अगली प्लेट, ऐसे करके नीचे से भी ध्यान में देते जाएंगे, सारी प्लेटें बराबर होनी चाहिए, और ऊपर से भी साइज़ बराबर होनी चाहिए प्लेटों की। सलवार में भी फिनिशिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी अच्छी सलवार बनेगी। अच्छा, अभी इतनी प्लेट डल गई। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा कट, जो हमने कट लगाया था, आपको याद है, ये बीच क्रीज वाला जो नीचे तक जाता है प्रेस वाला, इसको उठा के हमें ज़रूर प्लेट डालनी है। ये बीच सेंटर में ऐसे आना चाहिए प्लेट के ऊपर। इससे पहले चाहे हम छोटी प्लेट डालें चाहे ना डालें, पर इसको हमें सेंटर में लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसके बीच में छोटी प्लेट नहीं डाल लेंगे, इसको ही थोड़ा सा बड़ा करके डाल देंगे। तो अब हमारी सीधी यहाँ से प्लेट जाएगी। उसके बाद हम फिर से हमारी छोटी प्लेट डालेंगे, जितने पर हम डालते थे यानी कि डाल रहे हैं। तो ये देखो हमारा ये कट आ चुका है, जो हमने कट लगाया था, और सारी प्लेटें हमारी डल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कितने पे हमारी ये प्लेटें डली हैं। अगर 8 इंच पे आई हैं तो भी ठीक है, 9 पर आई हैं तो भी ठीक है। अगर बड़ी बेल्ट है तो 10 इंच तक डाल देंगे। तो ये हमारी 8 तक आई हैं, ठीक है। 8-9 के बीच में ही रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। अब दूसरी साइड की प्लेटें डाल लेंगे। दूसरी साइड की प्लेटें डालने के लिए ये इसमें थोड़ा सा धागे हैं, इनको मैं कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से ये देखा आपने, मशीन के अंदर की तरफ से हम कपड़ा बाहर की साइड निकालेंगे और यहाँ से दबाते हुए दूसरी साइड की भी हम ऐसे ही उठाएंगे यहाँ से। अगर हम सारी एक ही जगह से प्लेट उठा रहे हैं, साइज बराबर डाल रहे हैं, तो हमारी प्लेटें बराबर ही डलेंगी, छोटी बड़ी होंगी ही नहीं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। गैप हमारा बराबर है, प्लेट का कपड़ा हम बराबर से उठा रहे हैं। नीचे से प्लेटों का ध्यान रखना है, बराबर होनी चाहिए। जैसे ये प्लेटें हमारी नीचे से देखो सारी बराबर हैं, ठीक ऐसे ही इस पार्ट में भी हमें कोशिश करनी है सारी प्लेटें बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा दूर चला गया कट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी प्लेट इसके बीच में और डाल देंगे और उसके बाद ये प्लेट उठाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सारी प्लेटें हमारी बराबर से डली हैं, इक्वल डली हैं। और अभी मैं आपको दिखा दूं बेल्ट इसके साथ लगा के, तो ये देखो ये हमारा बेल्ट बिल्कुल एक्यूरेट इसके साथ आएगा। अगर कहीं से छोटा बड़ा लूज है तो उसमें हम फिर से छोटी मोटी वो डाल देंगे, प्लेट डाल देंगे। तो अब हम इसको बेल्ट को इसमें लगाएंगे। सलवार हमें सीधी साइड ही रखनी है, इस तरह से पलट लेंगे। सलवार की बैक साइड से जोड़ना शुरू करेंगे और बेल्ट की भी बैक साइड, दोनों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से ये मिला लिया। मिलाने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। 4 उंगली यहाँ से प्लेटों के पास से कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि अगर लूज हो गया, टाइट हो गया, तो यहाँ से खोलना भी पड़ सकता है और प्लेट डालनी भी पड़ सकती है। तो यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। लगाने के बाद वही हमें
हाफ इंच की सिलाई यहाँ पर लगानी है। अब देखो ये प्लेटों के पास आ चुके हैं, थोड़ा सा गैप बचा है 2-3 इंच का। इतनी दूर से हम एक बार बेल्ट को चेक कर लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कम से कम 1-1.5 इंच का गैप आ रहा है, यानी कि ये सलवार का पार्ट बड़ा है। तो इसमें हम एक छोटी सी प्लेट यहाँ पर और डाल लेंगे, इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट डाल लेंगे। उसके बाद फिर से चेक कर लेंगे, तो ये अब की बार बराबर आया है। तो ये अब की बार हमारा एक्यूरेट यहाँ पर आया है। और उसके बाद ये पूरा कपड़ा ना बेल्ट के अंदर से ऐसे बाहर की साइड निकाल लेंगे। ऐसे बाहर की साइड निकालने के बाद यहाँ से हमारा ये इस तरह से सिलाई लग जाएगा। तो ये देखो एक साइड का उसमें हमारा थोड़ा सा कम था, ये हमारा पूरा सही से आया है। तो इसमें हम लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरह से सिलोगे आपकी सलवार में एकदम बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और पहनते समय भी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो एक सिलाई हमारी बेल्ट पे लग गई, अब दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। हम दूसरी सिलाई भी यहीं लगा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लगाया करते थे यहाँ पर, अब यहाँ का फैशन नहीं है, वो फैशन पुराना हो चुका है। अब हम डबल सिलाई यहीं पे ही लगा देंगे और यहाँ पर आसानी से फिर इंटरलॉक हो जाएगा। लग गई हमारी बेल्ट, ये देखो सारी प्लेटें बराबर से आई हैं। ये सिलाई वो नज़र आ रही है जो हमने प्लेटों के ऊपर लगाई थी। अब इस सिलाई को हम खोल देंगे, यहाँ से थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी सलवार में, ठीक है। क्योंकि ये तो कच्ची लगाई थी, इसको खोल देंगे। अगर ना खोलोगे तो भी ठीक है, ये सलवार में थोड़ी ना किसी को दिखनी है। तो गाइज ये कपड़ा हमें मिल गया है, ये चल जाएगा। इसमें देखो इतना सा फ़र्क है, कोई बात नहीं, पोंचे में ही लगाना है। तो पहले तो बुकरम को अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी है। तो ये थोड़ा सा पूरा ही आ रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं है ये। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, एक पार्ट और 2 पार्ट, यानी इसमें हमारा चल जाएगा काम। तो अभी ये वाला कपड़ा हम इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा चाल को मोटा करेंगे, बुकरम को इस तरह से बीच सेंटर में रखेंगे और यहाँ से ऐसे करके एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने बुकरम की पट्टी तैयार करनी है। ये देखो इस तरह से बुकरम की पट्टी तैयार करने के बाद फिर हमें लगाना है सलवार की पोंचे के ऊपर। अच्छा, सलवार में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मार्जिन है जो सिलाई का, उसको हम बाहर की साइड रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर नाखून से अच्छे से क्रीज जमा लेंगे और इसको भी हम बाहर की साइड ही रखेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये ही काम में फिनिशिंग इनसे ही दिखती है। तो ये देखो हमने दोनों साइड अच्छे से जमा दिया। अब ये पार्ट हमें कहाँ रखना है, जितना हमें यहाँ पर कपड़ा दबाना है, यहाँ पर हमें इतना कपड़ा दबाना है 1.25 इंच के करीब। तो इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। सलवार की सीधी साइड है, आपने देख लिया। पट्टी की कौन सी साइड है ये आप देख लेना, कैसे पट्टी है हमारी। इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर इस पे लगा देंगे सिलाई। बिल्कुल किनारी के ऊपर, ठीक है। ये हो गया अपना। उसके बाद इसको हम पलटेंगे नीचे की साइड ऐसे। ऐसे पलटने के बाद एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लगाएंगे। तो अब ना, अच्छा, एक सिलाई एक पैर के ऊपर यहाँ लगानी। वीडियो बना रही हूँ, वीडियो शाम को भेज दूँगी मैं। क्या ज़रूरत है दुखी होने की, फल लेने आओगे तो आ जाइयो।
उसके बाद एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे किनारे के ऊपर। हाँ यो चढ़िया ना यो लिख लेते फिर यो। ठीक है। तो ये देखो कोई भी झोल कोई भी चुन्नट नहीं आएगी इस तरह से पोंचा बनाने में। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको कटिंग कर देंगे। उसके बाद जब भी हम पोंचे में सिलाई लगाएंगे, कैसा भी हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, इसमें हमें ध्यान रखना है बिल्कुल कम, मतलब छोटी चाल होनी चाहिए। जितनी हमारी छोटी चाल होगी उतना ही हमारे पोंचे में फिनिशिंग ज़्यादा होगी। तो एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अच्छा, पैर की आपको सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करना है। पहले आपको कपड़ा लेना है, उसमें बुकरम लगाना है, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप सलवार के पोंचे बनाओगे। तो ये बात मैं बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ। अगर कोई बिगनर्स है तो उसको ऐसे ही पोंचे बनाने हैं। अब ये देखो एक पैर की सिलाई हमें कैसे लगानी है। ये पैर होता है ना, इसका ध्यान रखेंगे। इसको बिल्कुल सिलाई के साथ जितना गैप देंगे बिल्कुल सीधा रखेंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। अब हम यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। ये लग गया किनारी पर सिलाई। अब हम इसमें जिक जैक वो करेंगे। अब ये मशीन है ना, कई बहनें कहेंगी दीदी इसमें जिक जैक आप कैसे बनाते हो, ये तेज़ चलती है। तो इसको कम चलाएंगे, इसको भगाना ज़रूरी थोड़ी ना पोंचे के ऊपर। तो ये देखो इस तरह से हम जिक जैक बनाएंगे। भाई हमने छोटी चाल करके इसमें इस तरह से अगर हम पूरी सलवार में लहरिया भी डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। 2 सिलाई हमने नीचे इस तरह से लगाई है, 2 हम यहाँ पे लगा लेंगे। बीच में हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी डिज़ाइन कर लेंगे। अभी मैं पोंचा पूरा बना लेती हूँ, ये वाला भी और ये दूसरा वाला भी। फिर आपको मैं सलवार की पीछे वाली सिलाई लगाना बताऊँगी। ये अभी हम लगाएंगे पोंचे पर सिलाई। तो ये देखिए 6 इंच का पोंचा हमें तैयार करना है और ऊपर की साइड से हम लगा लेंगे 7.5 या 7 इंच पर। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद और फिर यहाँ से जो सिलाई लगाएंगे उसको इस तरह से टेढ़ा करके नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, उसको ऐसे सीधा सीधा ही जाना है। चाहे जितना भी कपड़ा यहाँ से कटे, पर शेप यहाँ से अच्छी होनी चाहिए सलवार में। अगर यहाँ से शेप अच्छी होगी तो आपकी सलवार पहनी हुई पीछे से बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम लगाएंगे आसन तक। आसन तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहीं से हम यहाँ से हटा लेंगे मशीन पर से और दूसरे पोंचे की साइड से ही फिर शुरू करेंगे सिलना। तो यहाँ तक हमने लगा ली। अब दूसरा पोंचा दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद फिर से हम पोंचे पर निशान लगाएंगे। 6 इंच का हमें पोंचा तैयार करना है, 6 इंच पे लगा लेंगे और ऊपर से तिरछा हम 1.25 इंच तक ही करेंगे। बस इस तरह से तिरछा देते हुए यहाँ पर सीधा सीधा एक निशान लगा लेंगे और उसी निशान के हिसाब से हमें ऊपर की साइड सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमारी लग चुकी है और इसी के साथ साथ हम डबल सिलाई भी यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम 1-1 इंच कपड़ा रख लेंगे तो काफ़ी है। तो ये देखिए सलवार रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी सलवार नज़र आएगी और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये इसके पोंचे की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए पीछे वाली सिलाई दोनों इस तरह से इक्वल आएंगी और जो पीछे की सिलाई मेन सिलाई है वो भी बराबर से आएगी, कोई भी इसमें झोल नहीं आएगा। और सलवार